के जिला गोरखपुर में एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। यहाँ बीती रात एक पति ने अपनी पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी। इसके बाद रात भर अपनी पत्नी के शव के साथ सोता रहा। वह जैसे ही सुबह हुई उसने अपने बड़े भाई पर भी धारदार हथियार से हमला कर दिया। परिजनों ने घायल भाई को अस्पताल में भर्ती कराया है। बताया जा रहा है कि 2 महीने पहले ही दोनों की शादी हुई थी। पति ने पत्नी के अवैध संबंध के शक में उसे मौत के घाट उतार दी। वही सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतका के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। दरअसल ये मामला गुलरिया थाना क्षेत्र के नारायणपुर नंबर 2 के टोला हीरागंज का है। यहाँ सतीश चौहान अपने परिवार के साथ रहता है। उसका भाई आतिश चौहान ऊपर की मंजिल में अपनी पत्नी के साथ रहता है और नीचे की मंजिल में माँ पिता के साथ सतीश रहता है। 2 महीने पहले यानी 13 फरवरी को सतीश चौहान की महाराजगंज जिले के पिपराहा निवासी सरोज चौहान से शादी हुई थी। शादी के 1 हफ्ते बाद ही बहू विदा होकर वापस मायके चली गई। वह 21 अप्रैल को फिर मायके से विदा होकर ससुराल आई थी। बुधवार को घर में नई बहू सरोज के रसोई में प्रवेश की रस्म भी निभाई गई। इसके बाद नई बहू के हाथ का बना खाना सभी ने खाया और काफी हंसी खुशी के माहौल में सभी अपने अपने कमरे में सोने चले गए। इसके माता पिता और रिश्तेदार गर्मी के चलते छत पर सो रहे थे, जबकि सतीश अपनी पत्नी सरोज के साथ नीचे कमरे में सोने चला गया। फिर उसी रात उसने किसी समय अपनी पत्नी सरोज की गला दबाकर हत्या कर दी। इसके बाद वह रात भर पत्नी के शव के साथ सोता रहा। फिर सुबह जब बड़े भाई की पत्नी अपने कमरे से निकलकर बाहर गई तो वह उनके कमरे में घुस गया और उसने अपने बड़े भाई आतिश चौहान पर धारदार हथियार से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। ऐसे में बड़े भाई की चिल्लाने की आवाज सुनकर घर के लोग जब कमरे में पहुंचे तो आरोपी मौके से फरार हो गया। आनन फानन में परिजन आतिश को लेकर इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज पहुंचे, जहां उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। लेकिन इतना शोर शराबा होने के बाद भी वहां जब किसी को सरोज नहीं दिखी तो घर वाले नीचे बहू के कमरे में गए और अंदर का नजारा देखकर हर किसी की रूह कांप गई। कमरे के अंदर बहू सरोज अर्धनग्न हालत में बेड पर मरी पड़ी हुई थी। उसके कान से खून निकल रहा था। घर वालों की सूचना के बाद पुलिस ने सतीश को गिरफ्तार कर लिया है। उसने अवैध संबंध के चलते हत्या करने की बात कबूली है। बताया जा रहा है कि पिछले कुछ दिनों से सतीश नशे का आदी हो गया था। उसने काफी ज्यादा शराब पीना शुरू कर दी थी। घर के लोगों ने सतीश को कुछ मानसिक समस्या होने की भी बात कही है।